नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। काशी में मेगा रोजगार महाकुंभ, 20,000 युवाओं के लिए नौकरी का मौका। स्मार्ट क्लासेस में मार्च तक होगी बढ़ोतरी, शिक्षा में सुधार पर जोर। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर स्थापित होगा। गंगा एक्सप्रेसवे लगभग तैयार, मेरठ से प्रयागराज की दूरी होगी सिर्फ 6 से 7 घंटे। यूपी के स्कूलों में सर्दियों की लंबी छुट्टी तय, 20 से 31 दिसंबर तक विंटर वैकेशन। लखनऊ में सनसनीखेज हत्याकांड, लिव इन पार्टनर की हत्या कर 10 घंटे तक लाश के साथ बैठी रही महिला। एनसीआर रिपोर्ट ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन, आगरा की बैठक में सीएम योगी का सख्त संदेश। यूपी बोर्ड 2026 की डेट शीट जारी, 18 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। जेवर एयरपोर्ट से 15 दिसंबर तक शुरू हो सकती हैं घरेलू उड़ानें। मतदाता सूची से कटेंगे 3 करोड़ नाम, लखनऊ गाजियाबाद से ज्यादा छंटनी। उत्तर प्रदेश मतदाता सूची से करीब 3 करोड़ नाम कटने की संभावना है। चुनाव आयोग के विशेष अभियान में सामने आया है कि बड़ी संख्या में वोटर या तो शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है या वे पते पर नहीं मिले। सबसे ज्यादा असर लखनऊ गाजियाबाद जैसे शहरों में देखने को मिल रहा है, जहां 25 से 30% तक नाम एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड श्रेणी में आ रहे हैं। दिसंबर तक फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है, जिसके बाद प्रशासन इन नामों को काटने की कार्रवाई शुरू करेगा। परिवहन निगम के संविदा कर्मियों को नए साल का तोहफा, सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी की है। साधारण बसों के कर्मचारियों को 14 पैसे प्रति किलोमीटर और एनसीआर उपनगरीय बसों के स्टाफ को 10 रुपए प्रति किलोमीटर का इजाफा मिलेगा। परिवहन मंत्री दया शंकर ने बताया कि ये नई दरें नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इसके साथ ही उत्तम प्रोत्साहन योजना के तहत अच्छा काम करने वाले ड्राइवरों और कंडक्टरों को 18,000 रुपए तक का भुगतान मिल सकेगा। खनन माफियाओं पर बड़ा एक्शन, 1.5 करोड़ का जुर्माना। योगी सरकार ने अवैध खनन माफियाओं की कमर तोड़ दी है। पिछले 3 दिनों में चले विशेष अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। इसमें 7 FIR दर्ज की गई और 400 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई हुई है। खनन निदेशक माला श्रीवास्तव ने बताया कि ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन करने वालों से 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। सोनभद्र, मिर्जापुर और जालौन जैसे जिलों में सबसे ज्यादा गाड़ियां पकड़ी गई हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर पर संशय खत्म, 1700 पदों पर भर्ती जल्द। बेसिक शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर को लेकर चल रहा कंफ्यूजन अब दूर हो गया है। शासन ने साफ कर दिया है कि प्राइमरी शिक्षकों के ट्रांसफर पुराने नियमों के तहत ही होंगे, कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। ट्रांसफर सिर्फ प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर ही किए जाएंगे। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार की भी खबर है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित के 1700 रिक्त पदों के लिए 10 दिसंबर से आवेदन शुरू होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये प्रक्रिया फिर से तेज हो गई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नाम फाइनल, 16 दिसंबर से पहले ऐलान संभव। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा और संगठन मंत्री BL संतोष की दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में नाम पर मुहर लग चुकी है। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र फाइनल, CCTV से होगी निगरानी। यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षाओं के लिए केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार दागी स्कूलों को डिबार कर दिया है। हर परीक्षा केंद्र पर वॉइस रिकॉर्डर वाले CCTV कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं, जिसकी सीधी फीड लखनऊ में स्थित कंट्रोल रूम में जाएगी। नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए STF को भी अभी से अलर्ट कर दिया गया है। लखनऊ में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सियासत, राजधानी लखनऊ में अवैध झुग्गी झोपड़ियों पर चल रहे बुलडोजर पर राजनीति गर्मा गई है। अकबर नगर के बाद अब शहर के अन्य इलाकों में प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिना पुनर्वास के गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। वहीं प्रशासन का तर्क है कि कुकरेल नदी के पुनर्जीवन और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए ये कार्रवाई जरूरी है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है।
वाराणसी में कप सिरप सिंडिकेट का भांडाफोड़। महादेव की नगरी काशी में पुलिस ने नशे के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया है। वाराणसी पुलिस ने कप सिरप की अवैध तस्करी करने वाले गिरोह के 2 गिरोहों को गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रतिबंधित नशीली दवाएं सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से लाखों रुपए की कप सिरप की बोतलें बरामद की। सीएम योगी का सख्त निर्देश, वोटर लिस्ट में ना हो फर्जीवाड़ा। आगामी चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट एसआईआर पुनरीक्षण अभियान में पूरी सतर्कता बरती जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि एक भी फर्जी वोट न जुड़े। सीएम ने कहा है कि पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र की नींव है। उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों बीएलओ को घर घर जाकर सत्यापन करने का आदेश दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे का ट्रायल रन शुरू, 15 जनवरी को उद्घाटन संभव। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन की शुरुआत हो गई है। यूपीडा के अधिकारियों ने बताया कि एक्सप्रेसवे का 99% काम पूरा हो चुका है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के मौके पर इसका भव्य उद्घाटन कर सकते हैं। इसके शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज का सफर मात्र 6 घंटे में पूरा होगा। कन्या सुमंगला योजना, बेटियों को मिलेंगे 25,000 रुपए। बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए योगी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए कुल 25,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी, जो पहले 15,000 रुपए थी। बागपत और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आज से बढ़ी हुई राशि को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का मकसद है कि पैसे की कमी के कारण किसी भी बेटी की पढ़ाई न रुके। घुसपैठियों पर सीएम योगी का अल्टीमेटम, यूपी में अवैध घुसपैठियों पर सरकार ने अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने आम जनता से भी अपील की है कि वे घरेलू नौकर और कर्मचारी रखने से पहले उनका आईडी कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर चेक करें। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि संदिग्ध बस्तियों में सघन चेक इन अभियान चलाया जाए। यूपी बिजली बिल माफी योजना 2025, ब्याज 100% तक माफ और मूलधन पर भी छूट। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार ने खोला खजाना। बिजली बिल का ब्याज तो माफ होगा ही, अब मूलधन में भी मिलेगी 25% की बम्पर छूट। शुरू हो गई है यूपी बिजली बिल माफी योजना 2025। अगर चूके तो नहीं मिलेगा फिर ऐसा मौका। घोसी सीट खाली घोषित, श्रद्धांजलि की तैयारी। यूपी विधानसभा सचिवालय ने घोसी सीट को आधिकारिक रूप से रिक्त घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का पिछले महीने निधन हो गया था। शीतकालीन सत्र के पहले दिन में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। इस सीट पर जल्द ही चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जिससे मऊ की राजनीति फिर गर्मा गई है। अयोध्या बनेगी यूपी की पहली सोलर सिटी। रामनगरी अयोध्या अब सूर्य नगरी के रूप में चमक रही है। अयोध्या सोलर सिटी प्रोजेक्ट के तहत आज सूर्य तय पर नए सोलर प्लांट्स का निरीक्षण किया गया। सरकार का दावा है कि अयोध्या की 40% बिजली जरूरतें अब सौर ऊर्जा से पूरी हो रही हैं। 117 सरकारी इमारतों और रामकथा म्यूजियम पर सोलर पैनल पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। ये मॉडल प्रदेश के 16 अन्य नगर निगमों में भी लागू किया जाएगा। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस ने बनाया नया रिकॉर्ड। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल यानी नमो भारत ट्रेन ने सफलता के नए झंडे गाड़ दिए हैं। जून 2025 में पूरी तरह खुलने के बाद आज पहली बार इस कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सराय काले खां से मोदीपुरम तक का सफर अब मात्र 45 मिनट में पूरा हो रहा है। मेरठ मेट्रो और रैपिड रेल के इंटीग्रेटेड नेटवर्क से रोजाना सफर करने वालों को बड़ी राहत मिली है। एनसीआरटीएस ने बताया कि जल्द ही ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी और बढ़ा दी जाएगी। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से लखनऊ में सियासी हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार का सत्र छोटा लेकिन हंगामेदार होने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस सत्र में कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून का रूप देगी। वहीं विपक्ष बढ़ती महंगाई, रोजगार और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। सुरक्षा को देखते हुए विधान भवन के आसपास कड़े इंतजाम किए गए हैं।
साइबर ठगी का नया तरीका, पुलिस की एडवाइजरी। कानपुर और वाराणसी में डिजिटल अरेस्ट और एआई वॉइस कॉलिंग के जरिए ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी साइबर सेल ने आज विशेष एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने साफ कहा है कि कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर पूछताछ या गिरफ्तारी नहीं करती। अगर आपके पास ऐसा कोई भी कॉल आए जिसमें आपके बच्चे की आवाज में पैसे मांगे जाएं, तो घबराएं नहीं, पहले पुष्टि करें। वाराणसी में डमरू और त्रिशूल वाला स्टेडियम तैयार। राजा तालाब में बन रहा भगवान सिंह की थीम वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब 75% बनकर तैयार है। L&T के इंजीनियरों ने बताया कि स्टेडियम का ढांचा खड़ा हो चुका है और अब फिनिशिंग का काम चल रहा है। दिसंबर 2025 की डेडलाइन को देखते हुए काम दिन रात चल रहा है। उम्मीद है कि IPL 2026 के कुछ मैच यहां खेले जा सकेंगे। इस स्टेडियम की फ्लड लाइट्स त्रिशूल के आधार की और मीडिया सेंटर डमरू जैसा दिखेगा। ठंड में हार्ट अटैक के मामले बढ़े, स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी। सर्दियों के बढ़ते ही अस्पतालों में दिल के मरीजों की संख्या में 20% का इजाफा हुआ है। KGMU और PGI के डॉक्टरों ने आज एडवाइजरी जारी कर बुजुर्गों को सुबह की ठंड से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि BP और शुगर के मरीज अपनी दवाएं नियमित लें और गुनगुना पानी पिएं। यमुना एक्सप्रेस वे पर बनेगी जापानी सिटी। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश की बहार है। सिंगापुर के बाद अब योगी सरकार का पूरा फोकस जापान पर है। खबर है कि यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत 500 एकड़ जमीन पर एक शानदार जापानी सिटी बनाने की तैयारी चल रही है। ये सिर्फ एक आवासीय कॉलोनी नहीं होगी, बल्कि एक पूरा इंडस्ट्रियल होगा। इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी संसाक चौधरी ने जापान में भारतीय दूतावास के साथ एक अहम बैठक की है। सरकार का मकसद है कि जापानी कंपनियां यहां अपनी फैक्ट्री लगाएं और उनके कर्मचारियों को रहने के लिए जापान जैसा माहौल मिले। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक सेक्टर में बड़ा निवेश आने की उम्मीद है। लखनऊ में बनेगी देश की पहली AI सिटी। नवाबों का शहर लखनऊ अब टेक्नोलॉजी का नया पावर हाउस बनाने जा रहा है। नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में 70 एकड़ में बन रही देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिटी के लिए 10,732 करोड़ रुपए का निवेश मंजूर हो गया है। आज IT विभाग ने बताया कि यहां 10,000 GPU वाला सुपर कंप्यूटर सेंटर और AI इनोवेशन हब बनाया जाएगा। इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और यूपी की DGP को नई रफ्तार मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।